गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमने आपको राइटिंग स्किल का पहले इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व पर चर्चा की थी। आज हम लेखन कौशल की शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक लेखन शिक्षण विधियों का प्रश्न है, इस बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, एक मत नहीं है। पहले तो इस बात को लेकर ही विद्वानों में मतभेद हुआ कि बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाए या पढ़ना। लिखने की अपेक्षा पढ़ना अधिक कठिन है, लेकिन कुछ विद्वान जैसे मैडम मॉन्टेसरी हैं, उन्होंने इस विचार का खंडन किया है। उन्होंने पढ़ने की बजाय पहले लिखने पर जोर दिया, लेकिन अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही मतों में कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि मध्य मार्ग ही अधिक उचित कहा जा सकता है। अर्थात बच्चे को पढ़ने और लिखने की विधि एक साथ सिखाई जा सकती है या सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अधिकांश जो विद्वान हैं वो लेखन शिक्षण की 6 प्रविधियां मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जिसमें अनुकरण विधि, अनुकरण विधि के बाद है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैक्टॉट विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। अब हम अलग अलग से इन सभी विधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हुए लेखन कौशल सीखते हैं। ये सर्वाधिक प्राचीनतम विधि है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को अक्षरों की बनावट सिखाता है। छात्र शिक्षक द्वारा बनाई गई जो आकृतियां हैं, जो बनावट हैं, उसका अनुकरण करके स्वयं लिखने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ छात्र शिक्षकों की पुस्तकों में कुछ धुंधली आकृति या बीच में छोड़ के अक्षरों की बनावट करता है और छात्रों को उन बिंदुओं को आपस में मिलाने के लिए कहता है, जिसे हम अनुकरण विधि कहते हैं। उसके बाद है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत सरलता से कठिनता के ओर के नियम का पालन किया जाता है। इस विधि में अक्षर ज्ञान, पृथक्करण, वर्गीकरण तथा एकाकी क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है। पृथक्करण विधि में अध्यापक बच्चों को किसी एक अक्षर को खंड खंड करके, अलग अलग करके, पृथक पृथक करके बनाना सिखाता है। ऐसा करते समय वो क्रमानुसार वर्णों को नहीं रखता, बल्कि सर्वप्रथम अत्यंत जो सरल वर्ण हैं उनको सिखाता है। जैसे पहले उ को, फिर अ को, फिर आ को, इसके बाद और आगे बढ़ता है। जैसे प, फिर भ, फिर म, इस प्रकार से वर्णों को सिखाता है। इस प्रकार की विधि सरल से कठिन की ओर चलती है। इस प्रकार छात्र पहले कुछ वर्णों को सीखता है और बाद में सरल वर्णों को सीखने के बाद कठिन वर्णों को सीखता है। इसके पश्चात छात्र
आकृतियों के वर्णों को एकत्रित करता है, जिसे हम पृथक्करण के बाद इसको हम वर्गीकरण की लेते हैं या एकीकरण की बात करते हैं। एकत्रित करता है जिसमें कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, त्वर्ग है, पवर्ग है। इन वर्णों को क्रम से विद्यार्थी सीखता है। आगे है मांटेसरी विधि। ये विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के हाथ में कोई भी कागज़ या कहीं भी विद्यार्थी के जो आँख और कान हैं उनको के नियंत्रित करना सिखाता है। इसके लिए बच्चों को प्लास्टिक या लकड़ी या गत्ते के बने हुए टुकड़े दिए जाते हैं तथा बच्चों को उन टुकड़ों पर, उन कटे हुए अक्षरों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से विद्यार्थी की उंगलियां उस अक्षर के लिए सध जाती हैं और विद्यार्थी अक्षरों की अलग अलग बनावट सीख जाता है और धीरे धीरे लिखने में विद्यार्थी समर्थ हो जाता है। इस प्रकार ये विधि के अंतर्गत शिक्षक एक बड़े गत्ते पर वर्णों की आकृतियां बनाता है तथा उनमें से वर्णों के आकार को काट देता है। खाली स्थानों वाला जो जगह रहती है, जो गत्ता रहता है, तो उसमें फिर विद्यार्थी अपनी पेंसिल पकड़कर उन खाली जो स्थान होता है जहाँ से अक्षर कट चुका है वहाँ पर घुमाता है और इसके बाद ही जो कटे हुए टुकड़े हैं उनकी सहायता से स्वयं रचना करने की प्रेरणा विद्यार्थियों को देता है। उसके बाद है जैकटॉट विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र अपनी लेखन कला में पर्याप्त सुधार करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को सर्वप्रथम एक अक्षर या वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बाद में उस पढ़े हुए अक्षर या वाक्य को लिखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी स्वयं अक्षर या वाक्य को लिखकर मूल शब्द या वाक्य के साथ उसका मिलान कर लेता है। इस विधि द्वारा अशुद्धियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। धीरे धीरे छात्र मूल को पढ़े बिना ही लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से छात्र शुद्ध लेखन कार्य में प्रवीण हो जाते हैं। उसके बाद है विश्लेषण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को शब्द, वाक्य या वाक्य के विभिन्न भागों में लिखना सिखाता है। इस विधि में चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये विधि सफल नहीं मानी जाती। अतः बहुत ही कम शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है संश्लेषण विधि। ये विधि विद्यार्थियों में व्याकरण के नियमों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसमें सर्वप्रथम वर्ण, फिर शब्द और उसके पश्चात वाक्य लिखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। यदि नहीं इस विधि के अंतर्गत, यही नहीं, इस विधि के अंतर्गत वर्णों का परिचय कराने वाली पुस्तकों में चित्र भी दिए जाते हैं। इससे छात्र वर्णों को आसानी से पहचान लेते हैं। अन्य सभी विधियों की अपेक्षा ये विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके ये तो थी जो विद्वानों ने जो 6 विधियाँ मानी हैं, जिसमें अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, मांटेसरी विधि, जैकटॉट विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिसमें चित्र विधि है,
शब्द तथा वाक्य लिखने की विधि है। लेखन संबंधी कुछ सावधानियों पर चर्चा अब हम करेंगे कि लेखन के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देवनागरी लिपि लिखने के लिए लकड़ी से बनी हुई मजबूत और चौरस आकार की चिकनी तख्ती होनी चाहिए। सरकंडे की जो कलम है, जो लेखनी है, वो तैयार अच्छे से की जानी चाहिए। साथ साथ और स्याही और दवात भी अच्छे तरीके से तैयार हो। बच्चे के जो बैठने की जो पोस्चर है, जो आसन है, वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो लेखन जहाँ से वो लिखता है, लेखन सामग्री है, तो उसकी दृष्टि से 10 से 14 इंच की दूरी पर स्थापित होने चाहिए। स्याही की दवात बच्चे के हमेशा दाईं ओर रखी जानी चाहिए, ताकि उसे कलम डुबोने में कोई दिक्कत ना आए। लेखनी को लिखने का भाग लगभग 1 इंच से ऊपर पहली और दूसरी जो लाइन है, उंगली है, उसके बीच के आकार में कलम को दबाना चाहिए। तख्ती पर ऊपर नीचे दोनों ओर हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। अक्सर सुंदर, मोटे और उचित अनुपात में लिखे होने चाहिए। सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी पर करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में सुलेख लिखने के लिए अनेक तरह की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके बड़ी आसानी से लेखन कौशल में प्रवीण बच्चा हो सकता है। लेखन के साथ साथ बच्चे के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने भी होने चाहिए। ये सुंदर नमूने श्यामपट्ट अथवा दीवारों पर लिखे जाने चाहिए, ताकि बच्चे को सुलेख के लिए प्रेरणा मिल सके। अब हम बात करेंगे कि लेखन में जो दोष आ जाते हैं, उन दोषों के कारण क्या है। बच्चा लिखते समय लेखन में बहुत सी अशुद्धियाँ करता है। इन अशुद्धियों के कुछ कारण हैं। बच्चे को देवनागरी लिपि या जिस भी लिपि में वो लिखता है, उसका समुचित ज्ञान ना होना, अक्षरों संबंधी अनेक प्रकार की त्रुटियाँ वो ज्ञान के अभाव में करता है। उसे ड ड़ ढ ढ का बारे में जानकारी नहीं हो पाती। उसे री और र के बारे में भी पूरी जानकारी ना होने के कारण वो अशुद्धियाँ करता है। मात्राओं का पूर्ण रूप से ज्ञान ना होना, अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियाँ भी विद्यार्थी कर देता है, जिसमें ई, उ, आदि मात्राओं में प्राय विद्यार्थी अशुद्धियाँ करते हैं। उसे कहाँ पे ई की मात्रा लगनी है, कहाँ पे ई की मात्रा लगनी है, कहाँ पे ऊ की है, कहाँ पे ऊ की है, छोटी और बड़ी मात्राओं की जानकारी विद्यार्थी को ना होना। देवनागरी लिपि है जो वो वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन शुद्ध उच्चारण के कारण भी वर्तनी में अशुद्धियाँ आ सकती हैं, लेखन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अनेक बार असावधानी के कारण भी अक्षर विन्यास में अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वर्णलोप हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, मात्राओं में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कभी कभी अति शीघ्रता से भी अक्षर विन्यास में त्रुटियाँ होती हैं। विशेषकर बच्चे न, न, म के बारे में जानकारी नहीं ध्यान से सुन पाते और जल्दी जल्दी में लिखने के कारण भी न को न और म को म या म को भ लिख जाते हैं। जिन बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, तो वे निश्चित रूप से ही अक्षर विन्यास में अशुद्धियाँ करेंगे। इसलिए प्राय देखा जाता है कि आजकल लोग अध्यापन जो कार्य करते हैं,
उनकी रुचि ही अध्यापन में नहीं होती, फलस्वरूप वे भाषा का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जिससे कि अशुद्ध लेखन होता है। कुछ जो अध्यापक हैं वो संशोधन कार्य को अतिरिक्त बोझ समझते हैं। बच्चे की जो कॉपी है वो चेक ही सही ढंग से नहीं होती, और छात्रों को घर से लिखने के लिए जो दिया जाता है, विद्यार्थी घर पर कार्य कर भी लेते हैं, यदि वो चेक नहीं होता तो उनमें अशुद्धियाँ बनी रहती हैं, वो पक जाती हैं। प्रांतीय बोली और उपबोलियों का प्रभाव के परिणाम स्वरूप भी बच्चा लेखन में अशुद्धियाँ करता है, जिसमें श के बारे में जानकारी नहीं होती तो वो सड़क को सड़क, शक्ति को शक्ति आदि लिख देता है। अनेक बार देखने में आया है कि बच्चा संवेगात्मक तनाव की स्थिति में लिखते समय भी संतुलन खो बैठता है और उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कई विद्यार्थियों की जो श्रवण इंद्रिय हैं वो कमज़ोर होती हैं, ठीक से ना सुन पाने के कारण भी बच्चा वर्तनी में अशुद्धियाँ करता है। कुछ छात्रों की जो स्मृति है वो कमज़ोर होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, उन्हें पढ़ाया तो कुछ जाता है और जब वो लिखने बैठते हैं तो कुछ और ही लिख जाते हैं। ये थे कुछ जो दोष हैं वर्तनी संबंधी जो विद्यार्थी दोष करते हैं, जो लेखन के दोष जिनको माना जाता है, ये लेखन दोषों के कारण हैं। अब हम बात करेंगे इन लेखन के दोषों को दूर कैसे किया जाए। लेखन दोषों को लिपि का समुचित ज्ञान विद्यार्थी को करवा के तब लेखन दोषों को दूर किया जा सकता है। 12 खड़ी का अभ्यास करवा के विद्यार्थियों को लेखन दोष दूर किया जा सकता है। 12 खड़ी से भाव है पहले मात्राओं के जो अशुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की जो मात्राएं हैं वो लिखवाना, बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन कराना, संधि, समास, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति आदि का समुचित जो जानकारी है वो विद्यार्थियों को देना। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास करवा के व्याकरणिक जो लेखन कौशल में अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। लिखित कार्य का संशोधन करके, यानी जो विद्यार्थियों को घर से कार्य दिया जाता है या कक्ष में जो कार्य करवाया जाता है, विद्यार्थियों का वो कार्य पूर्ण रूप से संशोधित होना चाहिए, एक अध्यापक के द्वारा चेक किया जाना चाहिए। वाचन अभ्यास से भाव है कि विद्यार्थी को पहले पुस्तक पढ़ने का समुचित अभ्यास करवाया जाए, क्योंकि यदि वो अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहा है, पढ़ने में गलतियां करता है, उच्चारण में अशुद्धियां करता है, तो निस्संदेह बच्चा लेखन में भी अशुद्धियां ही करेगा। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास विद्यार्थी को करवाया जाए, शब्दकोश के प्रयोग पर बल दिया जाए, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए, शब्द की जो पुस्तिकाएं हैं वो विद्यार्थी से बनवाई जाएं, यदि कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी का शारीरिक उपचार करवाया जाए। अध्यापक के व्यवहार से भी विद्यार्थी लेखन कौशल के लिए प्रभावित होता है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित करके सामान्य त्रुटियों को सामूहिक रूप से उनका स्पष्टीकरण करके खेल विधि के द्वारा और शिक्षक के उच्चारण अवयवों में किसी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि यदि अध्यापक अशुद्ध बोलेगा तो विद्यार्थी उसको अशुद्ध ही लिखेंगे। ये थे बच्चों कुछ कि क्या क्या दोष होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं और उन दोषों को किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। अब हम करेंगे कि एक अच्छे हस्तलेख के क्या गुण होने चाहिए
और इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। अच्छे हस्तलेखन के गुण हैं अनुपात। अक्षरों को लिखने में उचित दूरी, उचित अनुपात अक्षरों में होना चाहिए। उचित दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। वाक्यों की परस्पर, शब्दों की परस्पर उचित दूरी होनी चाहिए। लाइनों में आपसी दूरी निश्चित होनी चाहिए। लेखन को अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। उचित हाशिया छोड़ा जाना चाहिए और उचित गति लिखने की होनी चाहिए। यानी लेखन या लेख पढ़ने में स्पष्ट होना चाहिए, उचित गति से लिखा गया हो। सुंदर लिखाई के लिए बैठने के लिए उचित आसन होना चाहिए। उचित आसन के साथ साथ उचित लेखन सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि यदि विद्यार्थी के पास उचित लेखन साधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो वो सही प्रकार से नहीं लिख पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि उसकी जो कलम है, यदि वो दोहरे रूप में चलती है, वो सही तरीके से नहीं बनी हुई है या सही लेखन में नहीं है, तो विद्यार्थी की वो अशुद्धियाँ मानी जाएंगी। वो बीच बीच में स्याही यदि छूट जाती है तो भी वो अशुद्धि मानी जाएगी। पेंसिल या पेन पकड़ने का उचित ढंग होना चाहिए और मन में भाव उस प्रकार के हों, यानी विद्यार्थी प्रसन्नचित्त होना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक लिखेगा जब विद्यार्थी, अपनी मोटिवेशन से, प्रेरणा से जब लिखेगा तो वो सही ढंग से लिखेगा। विद्यार्थी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनुसरण विधि है, अनुकरण विधि है, अनुलेख विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि है, जैक्टॉट विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है और श्रुतलेख विधि है। इन विधियों को अपनाकर विद्यार्थी को अच्छा लेखन कार्य करवाया जा सकता है। विद्यार्थी अपने लेखन में सफल हो सकता है, क्योंकि हस्तलिखित जो कार्य होता है उसको पढ़ने वाले को दिक्कत ना आए, भावों की सही स्पष्टता हो जाए और उचित भावों के अनुसार ही वो पढ़ सकें, वही सही और उचित माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको लेखन कौशल से संबंधित लेखन की विधियाँ, इसमें हम आपको इसका मीनिंग कि लेखन क्या है, मीनिंग, आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य पहले करवा चुके हैं। आज हमने आपको इसकी विधियाँ करवाई हैं। लेखन कौशल में जो दोष होते हैं उनके कारण आपको बताए हैं, उन कारणों को दूर करने के उपाय और लेखन कौशल को, अच्छे लेखन के गुण आपको बताए हैं और अच्छे हस्तलेख के गुणों के बाद हस्तलेखन में सुधार के लिए विभिन्न विधियों पर चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।